कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका अगला अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। इसको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। युगपत समीकरण, इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप का समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। इसको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा युगपत समीकरण कहलाता है। तो इस अध्याय में आप इसी को पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसमें आप इसको बीजगणितीय रूप में भी लिख सकते हैं, ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कक्षा 9 में आप ग्राफ के द्वारा समीकरण, दो चर वाले समीकरण को प्रदर्शित किया था। उसमें युगपत समीकरण नहीं था, सिंगल एकल समीकरण था, और इसमें आपको युगपत समीकरण आएगा। जैसे a1, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 क्या है? a1 ये कोई वास्तविक संख्या है, x का गुणांक a1, b1 y का गुणांक, c1 कोई अचर पद है। उसी तरह से दूसरे वाले में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और c2 कोई अचर पद है। इसमें पहला नियम है, यदि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। ध्यान देना, यदि इनके गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कोई आवश्यक नहीं है कि दो समीकरण दिया है तो उसका हल संभव हो। हल हो भी सकता है, हल नहीं भी हो सकता है। तो यह रूल आपको ये बताएगा कि समीकरण का हल है कि नहीं है। तो अगर इनके गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अगर इसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित किया, ग्राफी रूप में प्रदर्शित किया जाए, यानी ग्राफ इसका बनाया जाए, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी दोनों समीकरणों से यदि हम ग्राफ खींचे तो दोनों जो सरल रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब समीकरण का हल होता है तो समीकरण संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण संगत। ये पहला रूल है। अब दूसरा आइए, यदि a1/a2
इक्वल नॉट B1/B2, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट C1/C2। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। यदि इसका ग्राफीय निरूपण करें अर्थात ग्राफ बनाएं, आलेख बनाएं, तो दोनों जो सरल रेखाएं होंगी वह समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। यानी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो उस समीकरण कहते हैं समीकरण असंगत है। क्या है? असंगत है। इसका तीसरा रूल आइए। तीसरा है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण का अनंत अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इस समीकरण का अनंत हल होगा, और उस समय अगर इसका ग्राफ बनाए तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती रेखाएं, समपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगी, यानी दोनों एक ही रेखाएं होंगी। ये समपाती रेखाएं। और जब समीकरण का अनेक हल है तो समीकरण क्या होगा? संगत होगा। जब तो आपको 3 नियम मिला। 2 में समीकरण संगत होता है। किसमें किसमें? यदि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, तो समीकरण का एक अद्वितीय हल अवश्य होगा, और जब समीकरण का हल होगा तो उस समीकरण को संगत कहा जाएगा। अगर इसका ग्राफ बनाए ग्राफ के द्वारा, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही समीकरण का हल होता है। दूसरा है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी अगर A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो वह अगर इसका ग्राफ बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और समीकरण उस दशा में असंगत कहलाता है। तीसरा रूल, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर, अगर तीनों बराबर है तो समीकरण का अनंत हल होगा, और दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। तो इस चार्ट को आप सभी लड़के बना लेंगे अवश्य रूप से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है युगपत समीकरण में। अब इस पर आधारित आपकी कुछ प्रश्नावली दिया है, कुछ वार्तिक प्रश्न है, उससे आपको समीकरण बनाना है, बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है, और उस समीकरण को हल भी करना है, और ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित करना है। आइए देखा जाए। प्रश्नावली आपका, प्रश्नावली पार्ट 1 में प्रश्नावली आपका 3.1।
3.1 का प्रश्न 3.1। पहला प्रश्न, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मान लीजिए कि आफताब की उम्र x वर्ष और पुत्री की उम्र y वर्ष है। किसी एक को आप मानेंगे। माना आफताब की उम्र x वर्ष तथा पुत्री की उम्र y वर्ष है। ये वर्तमान उम्र है। क्या है? वर्तमान उम्र। माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा पुत्री की उम्र y वर्ष है। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो अब से 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष उम्र माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, आफताब की उम्र। अब इस समय x वर्ष 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष कम हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र, इस समय पुत्री की उम्र y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष। अब इसका 2 शर्त दिया है। प्रथम शर्त आइए, प्रथम शर्त में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं का मतलब कि आफताब और पुत्री की उम्र का 7 गुना यानी x बराबर 7 y। ये आपका पहला समीकरण, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 7 y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट वर्ष, ये बीजगणितीय रूप है। दूसरा, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाला जाए। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, इस समय आफताब की उम्र x वर्ष है। 3 वर्ष बाद क्या होगा? x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा? पुत्री की उम्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब इस पर आपका दूसरा शर्त है, दूसरे शर्तानुसार। दूसरा शर्त कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सॉरी, प्रथम शर्तानुसार अब से 3 वर्ष आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सॉरी, यहाँ पर जो समीकरण बना है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र x -7 है और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की उम्र y -7 है। उसका 7 गुना आयु का था, ये 7 गुना हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले शर्त में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपने पुत्री की 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी उम्र x -7 है और पुत्री की उम्र y -7 है। इसका 7 गुना यानी 7 का गुणा कर देंगे, यह आपका समीकरण बन जाएगा। x -7 का गुणा करेंगे 7y सत्ते 49, या x 7y इधर आप कर सकते हैं, x -7y और 49 को इधर कर सकते हैं -7 और ये इधर आएगा +49 बराबर 0। यह आपका इक्वेशन बन गया। x -7y माइनस और प्लस घट जाएगा, 49 में से 7 घटा दीजिए 56, 49 में से 7 घटा दीजिए, 9 में 7 गया 2 यानी 42 बराबर 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बनेगा। दूसरा है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x +3, 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र y +3। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना, मैं का मतलब आफ्ताब, x +3 और इसका 3 गुना y +3। ध्यान दीजिए, ये रोचक है, कह रहा है क्या ये रोचक है। अब 7 वर्ष पहले वह 7 गुना था और 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, x +3, 3y, 3 तिलिके 9, 3y इधर कर दीजिए तो x -3y और +3 +9 को इधर ले आइए -9, x -3y घट जाएगा -6 बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। तो इस तरह से ये बीजगणितीय रूप में आपको समीकरण बनाना है और इससे आपको ग्राफ भी खींचना है। अब इसका ग्राफीय निरूपण, ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ के लिए हम आपको बताए थे, कक्षा 9th में पढ़ाया गया था कि सिंगल, उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म नहीं था, सिंगल रैखिक समीकरण था। तो उससे आप जो है ग्राफ बनाए हैं। तो इसमें 2 समीकरण दिया है, तो ठीक उसी तरह से आपको करना है। अंतर यही है कि इसमें एक समीकरण फर्स्ट से हम ग्राफ एक सरल रेखा खींचेंगे और दूसरा आलेख समीकरण सेकेंड से खींचेंगे। दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही समीकरण का हल होगा। कहने का मतलब ये कि आप समीकरण फर्स्ट से एक सारणी बनाएंगे। अब ग्राफीय निरूपण देख लीजिए, इसका ग्राफीय निरूपण। अब इसका जो है ग्राफीय निरूपण देखा जाए। अब हम इन दोनों समीकरणों से आपको बनाएंगे सारणी। सबसे पहले सारणी फर्स्ट, सारणी फर्स्ट। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है
x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, या x बराबर माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 42। तो इससे हम एक सारणी बनाएंगे, एक x का कॉलम होगा और एक y का, ये x और ये y। x y इसमें जो है आप 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 कॉलम। अब x का मान, अगर y का मान हम y का मान 6 रखें, 6 सपोज कीजिए, तो 6 सत्ते 42 0 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y का मान हम 4 रखें, 4, तो 7 चौक 28, 28 में से 42 घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4 और 14 -14। अगर हम y का मान 3 ले लें, 3, तो 7 त्रिके 21, 42 -21। तो इस तरह से आप बना सकते हैं सारणी फर्स्ट। सारणी फर्स्ट से हम ग्राफ खींचेंगे, एक x अक्ष बनेगा और एक y अक्ष। x अक्ष y अक्ष, इधर x डैश हो जाएगा, इधर y डैश अक्ष हो जाएगा। अब x अक्ष पर बाईं तरफ दोनों तरफ बिंदुओं को 21 तक है, 2 4 6 ऐसे कर लिया जाए। एक बीच वाले खाने को 2 बराबर भाग मान लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा आपका 21 तक हमको जाना है, -21 तक। तो 2 4 6 ऐसे कर लिया जाए, या 5 5 का भी ले सकते हैं, या 4 4 का ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से एक खाने को 2 मानिएगा, 2 सेंटीमीटर, एक को 2 के बराबर मानिएगा, एक 2 4 6 8 10 12 ऐसे। तो इधर आएंगे, यहाँ से -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 ऐसे। अब y अक्ष पर ऊपर 2 4 6 8 10 जो भी है, नीचे ऋणात्मक है नहीं y अक्ष पर, तो ऋणात्मक लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे समीकरण को भी हम सारणी को भी इसी तरह बना लेंगे। अब पहला बिंदु 0 6, यानी x पर 0 और y पर 6, यहाँ हो जाएगा 0, 6। दूसरा बिंदु आपका है 4, 14, यानी x पर 4 और y पर -14, x पर -14, x पर -14, यानी -14 आप देख रहे हैं यहाँ पर है।
x पर -14 आपका यहाँ है और y पर देख रहे हैं 4 है, तो 4 ऊपर होगा, y पर 4 -14 4 यानी यहाँ पर आपका होगा। तो ये हो गया -14, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु है -21 3, तो -21 x अक्ष पर, -20 और 22 के बीच में 21, -21 y पर 3 है, 3 का मतलब आपका ये बीच वाला 3 खाना बनेगा 2 और 4 के ठीक बीच में, यानी यहाँ पर ये आएगा लगभग 21 यहाँ पर। तो ये 21 -21 3। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाकर एक सरल रेखा खींचेंगे। ऐसे आप एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये पहला सरल रेखा इस तरह से। ठीक इसी तरह से हम समीकरण 2 से एक सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 से एक सारणी बनेगा और उस सारणी की सहायता से हम एक सरल रेखा और खींचेंगे और दोनों सरल रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर समीकरण का हल होगा, मगर आपको केवल ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है और बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो आप ये बीजगणितीय रूप हो गया हमारा ऐसे, और दूसरा ग्राफ आप ऐसे खींच लीजिएगा। तो आज सभी लड़के जाकर के घर पर जो है प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल हल करने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, समीकरण बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बीजगणितीय रूप एक बार पुनः हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।